सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। अब आप जानते हैं हम लोग जो दे रहे हैं आपको, तो आपको मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन उसके बाद जो घर में भी ऊपर बनवा देंगे आपको नहीं लगेगा, सरकार बनवा देगी, तो उसके बाद आप जानते हैं आपको कितना फायदा होगा। कहीं बिजली रहता था जी? कहीं नहीं था। यहां तक कि पटना था राजधानी, वहां पर 8 घंटा से ज्यादा नहीं रहता था, कहीं नहीं रहता था। पहले गड़बड़ किया है उसके चक्कर में मत करिएगा, वो झूठ मूठ का बोलता है। दो बार ऐसे ही हम ही लोगों के पटिया वाला थोड़ा थोड़ा इधर उधर कर दिया था, 1.5 महीना उन लोगों को। अब बाद में हम देखे गड़बड़ है, कुछ नहीं करता है, हम तो हटा दिए। अब कभी नहीं, सब दिन के लिए हम लोगों का जिनके साथ शुरू से। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए जो है वो प्रचार प्रसार का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसी क्रम में पूरे जो एनडीए के जितने शीर्ष नेतृत्व हैं वो एक एक करके जो महत्वपूर्ण चुनावी क्षेत्र हैं वहां पर जाकर प्रचार और प्रसार के अभियान में जुटे हुए हैं। ऐसे में बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर के मीनापुर क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए आए थे और इसके बाद वो कांटी गए। मीनापुर पर जब वो थे तो उन्होंने विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने पुरानी सरकार जो 2005 से पहले की जो सरकार थी उस वक्त की परिस्थितियों को याद कराते हुए आज की परिस्थितियों से उसका आकलन किया और उसके बाद बताया कि कितना ज़्यादा परिवर्तन जो है वो एनडीए सरकार के अंतर्गत हुआ है। इसमें उन्होंने पुराने समय में बिजली की हालत और आज के समय में बिजली की हालत और इसको सुलझाने के लिए एनडीए के द्वारा उठाई गई चुनौती, इसके अलावा उन्होंने बताया कि हमने बिजली की दरों को कम किया है, छूट दिया है, लेकिन आने वाले समय में एनडीए सरकार का यह प्रयास होगा कि बिजली पूरी तरह से मुफ्त हो जाए। जब जाहिर सी बात है कि ये बात चौंकाने वाली लगती है कि बिजली पूरी तरह से मुफ्त कर देना किसी भी सरकार के लिए कैसे संभव हो सकता है। इसके बारे में आगे अपनी बातों को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि आगामी समय में एनडीए सरकार दोबारा अगर सत्ता में आती है तो वो सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी देगी जो कि लगभग मुफ्त की होगी और वो भी सरकार की तरफ से उसके इंस्टॉलेशन का काम होगा, जिसको इंस्टॉल कर लेने के बाद बिजली प्रत्येक घर में लगभग मुफ्त हो जाएगी और अगर बिजली आपकी ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो सरकार उसको खरीदेगी और उसके बदले आपको धनराशि भी मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के रोज़गार जो कि जीविका दीदी हैं उनकी चर्चा की। साथ में उन्होंने खेलो इंडिया का नाम बताया, जिसमें कि जो बिहार के जो युवा खिलाड़ी हैं उनको पहले दूसरे राज्यों में जाकर के अपने खेल को आगे बढ़ाना होता था, लेकिन जब खेलो इंडिया के माध्यम से बिहार सरकार ने जोड़ा बिहार के युवाओं को तो बिहार के खिलाड़ियों को एक अच्छा अवसर मिला। और उसके बाद उन्होंने लोगों से अपील की कि जो लोग बहकाने और गड़बड़ सड़बड़ बातें कहते हैं उन बातों में ना पड़ करके वो एनडीए का फिर से समर्थन करें। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अगर बिहार के मुजफ्फरपुर में रिंग रोड का निर्माण हो रहा है और जो बस स्टैंड है मुजफ्फरपुर का उसका नाम अब शहीद बैकुंठ शुक्ला उनके नाम पर रख दिया जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बातें जो हैं वो सरकार की उपलब्धियां और आने वाले समय में क्या क्या नए कार्य और परियोजनाएं जो हैं उनको प्लान करके रखा हुआ है एनडीए सरकार ने, इन सब चीज़ों की जानकारी दी। आइए सुनते हैं नीतीश कुमार के माध्यम से कि उन्होंने विशाल जनसमूह में क्या सात बातें कही। वर्ष 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी। कहीं बिजली रहता था जी? कहीं नहीं था। यहां तक कि पटना था राजधानी, वहां पर 8 घंटा से ज्यादा नहीं रहता था, कहीं नहीं रहता था। अब वही हम लोगों ने सब जगह शुरू करा दिए तो उसका तो बढ़ते बढ़ते और इतना ज्यादा हम बाहर से पैसा लिए, सब कुछ किए और उसके चलते काफी काम हुआ जीविका दीदियों का। सब तरह से हम लोगों ने पूरे तरह से इन लोगों के लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा काम करवा दिया गया। हर प्रकार से जो भी है उसके लिए अब आप समझ लीजिए
कि सब लोगों को, जितने लोग थे उन लोगों के लिए जो बात थी, उन लोगों के लिए हम लोगों ने काफी काम करा दिया सभी पंचायतों में। और जो कुछ भी था, सभी विवाह भवन का निर्माण शुरू किया। 4000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़कर के 1100 रुपया हो गई है। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा होगा। और जो हम आपको तो बता रहे थे 2018 वाला, तो ये 18 में हर घर बिजली तो हम लोग उस समय पहुंचाए। अब उसके बाद क्या काम किया, सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई लोगों को, कम पैसा में, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा बाहर से लगा था तो हुआ। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने अब सोच लिया है, अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब इसके बाद आप सब लोगों को कहेंगे कि सब लोगों को बिजली मुफ्त दिया जा रहा है। अब हम लोगों ने यही सोचा है कि आप लोगों का जो घर है तो आप जरा दे दीजिएगा, ये लोग जो है घर दे दीजिए, घरवा जो है उसी पर कह दीजिए, तो वही घर पर जो करिएगा ना, तो हम लोग सब जगह आपको करवा देंगे। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। अब आप जानते हैं हम लोग जो दे रहे हैं आपको, तो आपको मुफ्त में मिल रहा, लेकिन उसके बाद जो घर में भी ऊपर बनवा देंगे आपको नहीं लगेगा, सरकार बनवा देगी। तो उसके बाद आप जानते हैं आपको कितना फायदा होगा। सरकार की तरफ से जो मिलता है वो तो मिलेगा ही, लेकिन उसके बाद ऊपर से भी जो रखा रहेगा उससे आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला। इसीलिए हम सबको कहेंगे, याद करिए इस सब लोगों को अपने अपने घर वाला, और आपको नहीं करना है, हम ही लोग करवा देंगे। सारे तरह से हम लोग पूरे तौर पर सब जगह से उनको हम लोग करवा देंगे। तो एक एक तरह से ये सब काम। और हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। अब उसके बाद आप जान लीजिए, हम लोग तो यहाँ कर रहे हैं, केंद्र के साथ भी कितना सहयोग हो रहा है। बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई 2024 में जो चुनाव हुआ उसके बाद बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और उसके बाद फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और वर्ष 2018 में केंद्र के द्वारा देश में कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था, और इस वर्ष बिहार में भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ है, जो गौरव की बात है। तो आप देखिए केंद्र के द्वारा बहुत ज्यादा सहयोग मिल रहा है। अब इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और आप जान लीजिए वो तो घूम घूम करके सब जगह लोगों से मिलते भी हैं और देखते भी हैं कि क्या है। तो बिहार का जो काम हम लोग शुरू से कर रहे हैं और केंद्र का भी पूरा का पूरा सहयोग हो रहा है, तो आप जानते हैं अब कितना आगे बढ़ेगा। तो ये जो पहले गड़बड़ किया है उसके चक्कर में मत करिएगा, वो झूठ मूठ का बोलता है। दो बार ऐसे ही हम ही लोगों के पटिया वाला थोड़ा थोड़ा इधर उधर कर दिया था, 1.5 महीना उन लोगों को। अब बाद में हम देखे गड़बड़ है, कुछ नहीं करता है, हम तो हटा दिए। अब कभी नहीं, सब दिन के लिए हम लोगों का जिनके साथ शुरू से यही रहेगा। और आप जान रहे हैं यहाँ बिहार में काम हो रहा है और केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है, तो सब दिन के लिए ये सब सहयोग होगा। इसलिए आप याद रखिएगा, कोई दूसरा करता है। अब महिला को दिया था जी कोई,
वो सब आज तक कभी महिला को किया था? हम लोग जो महिला के लिए किए, जो आपको बता रहे हैं, वो सब महिला कुछ किया था? और 7 साल में वो हट गया था तो अपना पत्नी को बनवा दिया था। कोई महिला को, जनरल महिला को कोई मतलब था? कभी कुछ नहीं था। सब अपने परिवार को सोचता। हम लोगों को देखे हैं कभी कोई परिवार का हम बात करते हैं कभी अपने परिवार का? हम तो सब जगह के लोगों के हित में काम करते हैं। तो सब जगह से ही सब काम हो रहा। आप फिर जिले में कराए गए कार्यक्रम मुजफ्फरपुर का देख लीजिए। हम लोग होगा, आपको याद होगा कि मुजफ्फरपुर का पहले क्या हाल था। आप उन लोगों का क्या हाल था पहले? 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। अब कानून का राज है और हम लोगों ने यहाँ सभी विकास के काम करा दिए हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। पॉलिटेक्निक संस्थान के नए भवन का निर्माण कराया गया है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण कराया गया है और मुजफ्फरपुर में आधुनिक कैंसर अस्पताल बनाया गया है। आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास का निर्माण कराया गया है। कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण कराया गया है और 3 अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। मुजफ्फरपुर जिले में अनेक पथों और पुलों का निर्माण कराया गया है। गंडक नदी पर बंगरा घाट पुल का निर्माण कराया गया है। बागमती नदी पर नया पुल बनाया गया है। अब बूढ़ी गंडक नदी पर 3 बड़े पुलों का निर्माण कराया गया है। मुजफ्फरपुर शहर में बाईपास का निर्माण कराया गया है। अब मुजफ्फरपुर जिले में एक बात है कि पंचायत सरकार भवन में 193 हो गया है, अभी थोड़ा बचा है। उसके लिए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा। शुरू में बंद हो रहा था, लोग कहने, हमने कहा कि नहीं, बगल वाले का जहां से भी जैसे हो वहीं से करके हम लोगों ने उसकी शुरुआत की है। तो इसी साल, ये साल भी पूरा हो जाएगा। अब वर्ष 2024 के दिसंबर में 2025 के हम लोग तो गए थे 2024 के दिसंबर में, और 2025 के जनवरी फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए पूरे बिहार में कुल मिलाकर के 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी है, जिसमें मुजफ्फरपुर जिले में 10 योजनाएं शामिल हैं। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है, जिसमें मुजफ्फरपुर के पूर्वी रिंग रोड का निर्माण शुरू किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर शहर में ROB का निर्माण कराया जा रहा है। मुजफ्फरपुर शहर में 3 जो मुख्य पथों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। चंदवारा पुल के पहुंच पथ का निर्माण कराया जा रहा है। गाय घाट में मधुर पट्टी घाट पर पुल का निर्माण किया जा रहा है। और आई में 3 पुलों का निर्माण कराया जा रहा है। और बड़गांव में शंकरपुर तक पथ का निर्माण कराया जा रहा है। और मुजफ्फरपुर के बस स्टैंड का नाम अमर शहीद बैकुंठ शुल्क के नाम पर किया जा रहा है। तो ये भी जो हम लोगों ने देखा था, जो कमी थी, उसके लिए भी सारा का सारा काम कराया जा रहा है। और उसके लिए तो मीटिंग हम किए थे। अब मीटिंग में हम कह रहे थे कि हम लोगों को पता चला है ये है, अब आप लोगों को लगे, तो उसमें भी कुछ लोगों ने जो बताया उसको भी हम लोगों ने काम कर दिया। अब इसके बाद तो हम आपको जनरल कुछ बात आपको बताए हैं। अभी जो है मीनापुर विधानसभा में, इस इलाके में कराए गए कार्य, मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं, जिनमें मीनापुर प्रखंड में 2 हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का निर्माण कराया गया। अब पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें इस विधानसभा में 5 बड़ी सड़कों का चौड़ीकरण चौड़ीकरण कराया गया। इस विधानसभा में 463 ग्रामीण सड़कों में 5 पुलों का निर्माण कराया गया।
और 2 विद्युत उपकेंद्र एवं किसानों को सिंचाई हेतु 1 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया। मीनापुर प्रखंड में बूढ़ी गंडक के दाएं तल पर कटाव निरोधक कार्य कराया गया। इसी प्रकार औराई एवं गायघाट विधानसभा क्षेत्र में विकास के सभी काम करा दिए गए। अब उसके बाद एक चीज जो आपको पहले भी करा दी है, वो भी याद रख लीजिए कि वर्ष 2005 के पूर्व में बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था। समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया, तो इसलिए आप याद रखिए पहले वाला। और उसके बाद जब से हमारी सरकार बनी तब से कानून का राज है और कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा और यहाँ जहाँ जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। देश के प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो हम लोग तो शुरू से काम कर रहे हैं, केंद्र का भी आपको सहयोग हो रहा है। तो इसीलिए हम तो कहेंगे कि अब जो भी उम्मीदवार हैं इस सब के लिए अब आप समझ लीजिए कि मीनापुर से जदयू के उम्मीदवार श्री अयक कुशवाहा जी हैं, तो उनके लिए सब कुछ काम करिए। और औराई में से बीजेपी के उम्मीदवार श्री रमा निषाद जी हैं, तो हम तो कहेंगे कि भाई यहाँ वाले सबको करिए और बाकी लोगों को भी बाकी तरफ करने के लिए सब लोग पूरा का पूरा मदद करें। तो अब सभी को अनुरोध है कि इन सभी उम्मीदवारों को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। हम तो आपको यही कहेंगे कि देखिए हम लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, अब आपकी सरकार, अब पूरा का पूरा बिहार बढ़ेगा। और जान लीजिए बिहार इतना बड़ा बढ़ेगा कि आप समझ लीजिए कि इस देश में 2-3 राज्य है और उसी तरह से आपका ये राज्य बहुत आगे बढ़ेगा। इसलिए सबको फायदा होगा, लड़का लड़की सबको फायदा। और कितना काम किया जाता है, इसलिए आपसे तो हम यही कहेंगे कि सब मदद करिए। तो करिएगा ना, हाथवा उठा के बतावा, मदद करवा ना। चलिए तब आप सब लोगों को, तब आप कर रहे हैं इसलिए हम कर दिए, अब आप करिए। लाइए ला वो हाथ कह रहे हो, ये गजब आदमी है भाई, हाथ काहे करते हैं तब तो सब। तो इसीलिए हम तो कहेंगे कि जिताइए, तो जिताइएगा ना सब ठीक से ना, फिर आप बहुत आगे बढ़िएगा। और हम लोग पूरा और ज्यादा सहयोग और केंद्र का भी सहयोग मिलता रहेगा, बहुत आगे बढ़ेंगे, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। हम तो आपके लिए करते ही रहते। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए, और आपने कह दिया है इनको जिताएंगे, इसके लिए मैं आपका नमन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत आभार। अब हम आग्रह करना चाहेंगे, हिमांशु भाई जिला परिषद के सदस्य हैं, आज इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आज के कार्यवाही को समाप्त करें।